दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी ने हेड टीचर एग्जामिनेशन की निर्धारित तिथि 28/7/2022 को आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब ये परीक्षा जो है वो सितंबर महीने में ली जाएगी और जिसका तिथि का निर्धारण बीपीएससी अपने अगले आदेश में जारी करेगा। हेड टीचर की एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ने से कुछ शिक्षकों में मायूसी है तो कुछ शिक्षकों के लिए राहत की बात भी है। उन शिक्षकों के लिए मायूसी हो रही है जो पूरी तरह से एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके थे, जिनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। वो अब ये सोच रहे हैं कि अब ये जो लगभग 1.5 महीने का जो समय बढ़ा है उसमें उनकी जो निरंतरता है वो कितनी बनी हुई रहेगी। दूसरी तरफ उन शिक्षकों के लिए राहत है जो ये सोच रहे थे कि कुछ और वक्त मिलता तो तैयारी को और बेहतर किया जा सकता था। उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है और अब उनके लिए पर्याप्त समय है कि वो इस पर विशेष कार्य करें और अपनी तैयारी पूरी करें। लेकिन दोस्तों, बीपीएससी ने सभी शिक्षकों के लिए एक बेहतर कार्य भी किया है। वो है कि जो जीएस सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें पहले जो शिक्षक थे ये सोच रहे थे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी तैयारी कर रहे थे कि भाई जिससे जितना पूछा जाएगा उसका जवाब देंगे। लेकिन बीपीएससी ने अपने जारी नोटिफिकेशन में इस बात को क्लियर कर दिया है कि किस सेक्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। दोस्तों, मैं दोनों लेटर को पहले मैं आपके बीच में रखता हूँ, उसके बाद इस पर आपसे विशेष चर्चा करता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग का ये पता है। आवश्यक सूचना क्या है? विज्ञापन संख्या 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक दोस्तों देखिए 28/7/2022 गुरुवार को आयोजित होने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षा जो है वो सितंबर 2022 में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। विज्ञप्ति पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पाठ्यक्रम को और स्पष्ट करते हुए खंडवार विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है, जिसे देखा जा सकता है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना का सिग्नेचर है। 18/7/22 का ये लेटर है। अब हम लोग आते हैं जो आयोग ने निर्धारित किया है, क्लियर किया है पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, उस पर अब देखते हैं बीपीएससी ने जो सिलेबस स्पष्ट किया है उसके बारे में आपके साथ मैं चर्चा करता हूं। तो इसमें क्या है? पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक पूर्णांक 75 किसका? समान अध्ययन का 75 पूर्णांक है, जैसा कि आपको पहले से मालूम था। इसमें आपसे जो मैथ पूछा जाएगा उसमें लिखा हुआ था सामान्य गणित, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि आपसे 10th प्लस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 8 प्लस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्लियर हो चुका है अप टू 8th स्टैंडर्ड, यानी कि 8वीं क्लास और इससे ऊपर के आपसे मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे और ये पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का, यानी कि जो मैथ और रीजनिंग होता है वो इस तरह के रहेंगे। और दोस्तों, इसमें आप जो आपको तैयारी करना है, जिस बुक से आप तैयारी कर रहे होंगे वो आपके लिए ऑथेंटिक भी होगा, आप समझ भी रहे होंगे। अब बताने की आवश्यकता विशेष तो नहीं है। अब रह गई बात सामान्य विज्ञान की, ये भी 8th प्लस स्टैंडर्ड के रहेंगे और 8 स्टैंडर्ड से ऊपर के जो प्रश्न होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? वो होंगे 15 मार्क्स के, यानी 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी मैथमेटिक्स से 20, जनरल साइंस से
15। अब देखिए राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, यथासंभव राष्ट्रीय स्तर के महत्व इसमें रहेंगे। अब इसमें बिहार से भी इंक्लूड रहेगा। अब ये जो होगा लास्ट 1 ईयर्स यानी 2021 से 22 तक के जो सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो आपको तैयारी करने हैं और ये 10 मार्क्स के होंगे। तो आप तैयारी भी कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे कुछ बाकी होगा तो ये समय काफ़ी पर्याप्त है जिसमें आप ये पूरा कर सकते हैं। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, यानी यहाँ पर जो पहले ये संशय था आपके दिमाग में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहीं शुरुआत से सन्यासी विद्रोह इस सब से तो आगे नहीं बढ़ेगा, जब से शुरुआत हुआ अंग्रेज आए वहाँ से तो नहीं शुरुआत होगा। तो ये क्लियर हो चुका है। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 1857 से प्रश्न आपके बीच में पूछे जाएंगे, यानी 1857 से 1947 तक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी होंगे 10 मार्क्स के। अब देखिए ज्योग्राफी जो है वो भी वो जो आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 8 स्टैंडर्ड से, जनरल साइंस 8 स्टैंडर्ड से या और उससे ऊपर, लेकिन ज्योग्राफी जो आपसे पूछा जाएगा ना वो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th और इससे ऊपर के ज्योग्राफी आपसे पूछे जाएंगे। तो ज्योग्राफी की तैयारी आपको एक विशेष तरह से करनी पड़ेगी। आपने कर भी लिया होगा और जो बाकी होगा वो कर लेंगे। ये 10 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे ज्योग्राफी से। उसके बाद सोशल स्टडीज़ की बात करें, अब इसमें क्या है, आपसे पूछा जा सकता है इंडियन पॉलिटी के बारे में, आपसे पूछा जा सकता है और दूसरे जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ये भी जो होंगे ना वो 10th स्टैंडर्ड से ऊपर के होंगे, 10th और 10th स्टैंडर्ड के ऊपर के, और ये भी 10 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 75 होंगे, 75 मार्क्स के। डीएलएड की बात करें तो वो तो 75 मार्क्स का पहले से निर्धारित था और उसमें कोई भी तरह का स्पष्ट नहीं किया है, आयोग ने क्लियर कर दिया है कि यथावत रहेंगे। अब इसमें एक और बातें कही हैं आयोग ने कि उपयुक्त जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो एनसीईआरटी के पुस्तकों से मानक होंगी। यानी अगर आपके पास एनसीईआरटी के बुक से अगर आपने तैयारी किया होगा तो वो बहुत ही बेहतर होगा और आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर लेकर के नहीं जाना है। तो दोस्तों यह था बीपीएससी के द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन, जिसमें आपने देखा कि जो बीपीएससी ने एग्जामिनेशन तिथि बढ़ाई है और जो सिलेबस का निर्धारण किया है कि जीएस सिलेबस के किस सेक्टर से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए जिन शिक्षकों की तैयारी पूरी हो चुकी थी, जो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो चुके थे, दोस्तों उन्हें अब जो समय मिला है उसमें अपनी तैयारी को डेंस कर सकते हैं, सघन कर सकते हैं। और जिनकी तैयारी अधूरी थी, अब इतना पर्याप्त समय है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोनों तरह के शिक्षकों के लिए, एक जो तैयारी कर चुके थे और एक जिनकी तैयारी अधूरी थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो मैं अपने चैनल के द्वारा ये जो एग्जामिनेशन की तिथि आगे बढ़ाई गई है, तो ये जो समय है उसके बीच में मैं आपके बीच में क्या लेकर के आऊँगा। देखिए मैं अपने चैनल के द्वारा डीएलएड सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ और इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आपके बीच में प्रस्तुत कर चुका हूँ। दोस्तों आगे भी डीएलएड सिलेबस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जो है आपके बीच में मैं लेकर के आता रहूँगा। जीएस सिलेबस की बात करें तो इसका हर सेक्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका एमसीक्यू, वन लाइनर क्वेश्चंस, वो भी मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तो आगे आने वाले दिनों में मैं अपने चैनल पर आपको पूरी तरह से एक बेहतर तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आगे मैं आपके लिए जो लेकर के आऊँगा वो होगा DL8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।